Question number 98. If a, b, c are non-zero real numbers, then prove that the four line x plus y plus 1 and ax plus by plus c is equal to 0, a square x plus b square y plus c square is equal to 0, and the fourth line a cube x plus b cube y plus c cube is equal to 0 will pass through the same point if any two of अच्छा तो हमें ये बेसिकली शो करना है ये चारों लाइन कॉन्करेंट है अगर ए बी सी में से कोई भी एक इक्वल हो जाए तो हमारे पास एक कंडीशन ऑलरेडी है अगर हमें तीन इक्वेशन ऑफ लाइन की दे रखी है a1x b1y प्लस c1 a2x b2y प्लस c2 a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 अगर ये तीन लाइन कॉन्करेंट है सो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 जो होना चाहिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे पेयर वाइज लाइन ले लेंगे पहले हम पहली तीन लाइन ले लेते हैं तो पहली तीन लाइन के जब हम कोएफिशिएंट सब्स्टिट्यूट करेंगे इस डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 पहली लाइन के कोएफिशिएंट a b c दूसरी लाइन के कोएफिशिएंट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तीसरी लाइन के कोएफिशिएंट अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा क्योंकि ये डिटरमिनेंट बहुत ही स्पेसिफिक डिटरमिनेंट है तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए ये वैल्यू आती है हम रो कॉलम ऑपरेशन यूज करके डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा ठीक है ना अब अगर ये पहली तीन लाइन जो कि अगर ये तीन लाइन कॉन्करेंट है तो ये वैल्यू जीरो जानी चाहिए अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब या तो ए बी के इक्वल होगा मतलब या ये वाली चीज़ जीरो होगी या ये वाला चीज़ जीरो होगा ये वाली जीरो होगा इन तीनों में से कोई सी भी एक जीरो हो उसका मतलब है या तो ए बी के इक्वल होगा या बी सी के इक्वल होगा या ए सी के इक्वल होगा इन तीनों में से कोई कंडीशन होते ही तीनों भी इक्वल हो सकते हैं बट इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन इक्वल हो जाए तो जीरो हो जाएगा तो लाइन कॉन्करेंट हो जाएगी ठीक है अब पहली तीन लाइन तो कॉन्करेंट में शो कर दी कि तीन लाइन कॉन्करेंट होगी जब इनमें से एक इक्वल होगा अब हम शो कर देंगे कि उसके साथ हम दूसरी ये वाली लाइन कोई भी एक दूसरी लाइन ले लेंगे तो हम ये तीन लाइन लेते हैं फर्स्ट वन ये सेकंड और थर्ड तो देखते हैं कि वो कब कॉन्करेंट होगी तो सेम चीज़ हम करेंगे सेम चीज़ कैसे हम सेकंड लाइन को लेंगे सो डिटरमिनेंट के फॉर्म में सेकंड वाले पेयर को ले लेंगे सो दिस विल बिकम 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब इस चीज़ को भी अगर हम इन डिटरमिनेंट को भी ये भी स्पेसिफिक डिटरमिनेंट है व्हाट इज स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी अच्छा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कब जीरो हो सकती है या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो या ये जीरो हो या ये वाला जीरो हो जाए ठीक है अब अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये पहली तीन लाइन कॉन्करेंट है और उसमें से दो पेयर ये वाला और ये वाला पेयर हमने ले लिया ये कॉन्करेंट है तो इसका मतलब चारों लाइन आपस में कॉन्करेंट होगी देखिए इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं सपोज लाइन L1 है L1 ये सपोज लाइन L2 है L2 और ये सपोज लाइन L3 है हमने पहले अज्यूम किया कि अगर A B या C में से कोई सा भी एक पेयर इक्वल है तो लाइन कॉन्करेंट होगी तो मतलब इन तीनों लाइन में से कॉन्करेंट होगी अब हमने सेम कंडीशन यूज की डिटरमिनेंट वाली और हमने ये देखा कि अगर A B या B C या C में से कोई सी भी सेम है तो दो जो पेयर ऑफ लाइन थी L2 L3 और सॉरी वी हैव टेकन L1 L3 एंड L4 अब L1 L2 तो एक ही पॉइंट से पास होंगी जो ये पॉइंट होगा लेट्स से पॉइंट P तो ये सेम पॉइंट P है L4 भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब है ये चारों लाइन दिस एंड ये L4 ये सारी एक ही पॉइंट से पास कर रही है जो कि कॉन्करेंट है और ये कब होगा अगर A B C में से कोई सा भी पेयर सेम हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा तो मतलब लाइन चारों लाइन कॉन्करेंट